अब यहाँ पे भगवान 25 और 26 में ये बताएंगे कि भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा का जिसका वर्णन हुआ परमात्मा को, उसके लिए लोग किस प्रकार से अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं। इस श्लोक में 3 प्रकार के साधन हैं। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अष्टांग योग, 4 साधन है। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा। आप लोग पढ़ के आए क्या? गुड। 4 साधनों का वर्णन है। मेरे पीछे बोलिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानम् आत्मना, केचिदात्मनात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन, अन्यसांख्येन योगेन, कर्मयोगेन च परे। कर्मयोगेन च परे। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, आत्मनि, आत्मा में, पश्यन्ति, अनुभव करते हैं, केचित, कुछ लोग, आत्मानम, आत्मानम मतलब भगवान को, आत्मनः, आत्मा के द्वारा, शुद्ध चित्त के द्वारा कुछ लोग भगवान को ध्यान के द्वारा अपने चित्त में ही, आत्मा मतलब चित्त में ही भगवान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये समझ में आई पहली लाइन? तो ये पहला साधन हो गया। कुछ लोग ध्यान का ही अभ्यास करते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं और उसमें कुछ कुछ ज्ञान होता है। ध्यान मुख्य साधन है और जो ज्ञान है वह है गौण साधन है। समझ में आया पहली लाइन? अन्य सांख्येना, और कुछ अन्य लोग सांख्य का आश्रय लेते हैं। ज्ञान, सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं। योगेना अर्थात अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं। और कर्म योगेना च अपरे, और अपरे मतलब और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करते हैं। समझ में आया 4 कौन से लोग हैं? ध्यानेना, सांख्येना, योगेना, कर्म योगेना। ध्यानेना का अर्थ है ध्यान के द्वारा, सांख्य का अर्थ है ज्ञान के द्वारा, योगेना का अर्थ है अष्टांग योग के द्वारा और कर्म योगेना का अर्थ है कर्म योग के द्वारा। अपने अपनी योग्यता के अनुसार लोग अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उद्देश्य भगवान को जानना ही होता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। गीता भूषण टीका। भगवान की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनाओं का वर्णन 2 श्लोकों में किया जाएगा। कुछ शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति मुझ परमेश्वर यानी आत्मानम शब्द की व्याख्या हो रही है का अनुभव यानी पश्यन्ति मन में करते हैं। आत्मनि, आत्मनि शब्द जो है वो सप्तमी में है। कहां पे करते हैं? हृदय में करते हैं। और वे यह ध्यान कुछ क्या लिखा हुआ है? और वे यह ध्यान कुछ विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति आत्मनि अर्थात मन में स्थित आत्मानम अर्थात मुझ परमेश्वर का ध्यान के द्वारा साक्षात अनुभव करते हैं। मेरे ख्याल से एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक मतलब वो जो पहली वाली बीच वाली लाइन थी वो काट देना चाहिए था। टाइप करने में टाइप तो कर दिया नेक्स्ट एडिशन, लेकिन काट दिया। इसको यहां से पढ़िए। कुछ विशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति आत्मनि अर्थात मन में स्थित, आत्मानम अर्थात मुझ महेश्वर का ध्यान के द्वारा साक्षात अनुभव करते हैं। ये ठीक है। वो पहली वाली लाइन ठीक से मतलब लिखी नहीं की थी, फॉर्मुलेट नहीं की गई थी। और आत्मना अर्थात इसमें वह अन्य किसी वस्तु की सहायता नहीं लेते हैं, सीधे भगवान का दर्शन करते हैं क्योंकि उनका शुद्ध चित्त है। इसको भगवद गीता में पहले भी कहा गया है, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसका मन जीत लिया गया है, इसका मन शुद्ध है, वह भगवान को समाहित कर लेता है। भागवत में क्या कहा गया है इसको? पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुतग्रहीतया। सेम बात। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, आत्मा में यानी मन में शुद्ध चित्त में भगवान को, आत्मानम को देखते हैं। कैसे देखते हैं? भक्तिया, भक्ति के द्वारा। भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तो इस प्रकार से होता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत कठिन हो रहा है। ध्यान के द्वारा कुछ लोग अपने मन में भगवान को देखते हैं सीधे आत्मा के द्वारा, और कोई साधन का उपयोग नहीं करते। इसमें ज्ञान गौण साधन होता है, मतलब ज्ञान शुरुआत में चाहिए ताकि भगवान का ध्यान कैसे करना है, क्या करना, बस सीखे। लेकिन मुख्य बात ध्यान है।
अन्य लोग सांख्येना अर्थात ज्ञान के द्वारा मेरे अनुभव करने का प्रयास करते हैं और उसमें ध्यान गौण साधन होता है। तो मुख्य गौण गौण और मुख्य समझते हैं। मुख्य एम्फेसिस जो है वो ज्ञान के ऊपर है और साइड में थोड़ा थोड़ा ध्यान भी चल रहा है। इस प्रकार से योगेना अर्थात कुछ अन्य लोग अष्टांग योग के द्वारा मुझे देखने का प्रयास करते हैं और इसमें ज्ञान गौण होता है। सभी में यानी ज्ञान थोड़ा बहुत रहना चाहिए, उसके बिना कैसे आप अभ्यास कर सकते हो। कुछ अन्य निष्काम कर्मयोग के द्वारा मुझे देखते हैं जिसमें ज्ञान और ध्यान अंतर्गत होता है। इसको समझाता हूं। देखिए, जब कोई निष्काम भावना से कर्म करता है यानी वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए निष्काम भावना से भगवान को समर्पित करता है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक, निष्काम कर्मयोगी वह यह नहीं मानता कि वह करता है, तो इसलिए वह कर्म फल को भोगने की इच्छा वो त्याग देता है, वो इसको भगवान को समर्पित करता है तो उससे उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। तो बाह्य रूप से वह निष्काम कर्म कर रहा है, लेकिन इस निष्काम कर्म में ज्ञान अपने आप होता है। इसको बताया गया था पहले, समझ में आ रहा है, कठिन हो रहा है। वर्णाश्रम में आदमी को यज्ञ इत्यादि करता है सामान्यतः, किस लिए? ताकि वह स्वर्ग की प्राप्ति करे। लेकिन निष्काम कर्मयोगी इसलिए करता है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो। तो वह हृदय का शुद्धिकरण कर्म निष्काम कर्म में अपने आप निहित है, उसको अलग से हृदय शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे भगवान को अपने कर्म समर्पित करता रहता है, शुद्ध होता है, फिर आगे भगवान का दर्शन करने का योग्य बनता है। तो सब लोग अलग अलग साधन करते हैं अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार, ये बोल रहे हैं भगवान। नोट, यहाँ यह कहा जा रहा है कि परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली इवन भक्ति में भी आने के लिए कुछ तो ज्ञान चाहिए ना। भक्ति ज्ञान पे आश्रित नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा ज्ञान वैराग्य तो होना चाहिए। हमारा समझा रहे थे ना कि भाई इतना तो समझ में आना चाहिए, जग का दुख का घर है। अगर यही सोचते रहेंगे जगत बहुत बढ़िया स्थान है, तो फिर कैसे भक्ति करने का प्रयत्न? कोई भक्ति करने का मतलब ही नहीं हुआ। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो चीजें समझाने के लिए आवश्यक नहीं वो मैं नहीं समझाऊंगा। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। कोई इंग्लिश बोलेगा इसका अर्थ क्या है? अज्ञेयवादी का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में देखना पड़े। हाँ, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो सोचेगा कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। संशयवादी तो समझ में आता है, हाँ, लेकिन भगवान, अरे भाई इंग्लिश में क्या लिखा है वो देखिए, इम्पर्सनलिस्ट लिखा है। हाँ, तो अज्ञेयवादी आपको बोल रहे हैं कि इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान निर्विशेषवादी कह लीजिए। और संशयवादी मतलब कहते हैं कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब आपका मन का फितूर है और हर चीज पे वो संशय करते हैं। तो ऐसे लोग वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। उनका वेद आदि में कोई विश्वास नहीं। वो कहते हैं सब ऐसे ब्राह्मणों ने लिख दिया है अपने फायदा उठाने के लिए, इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। तो फिर वह जब विश्वास ही नहीं है तो फिर वो कैसे शिक्षा पालन करेंगे? किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। मतलब अलग अलग साधनों का उपयोग करने वाले लोग हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद, मुझे लग रहा है अज्ञेयवाद नहीं अद्वैतवाद होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, अद्वैतवादी होना चाहिए, अज्ञेयवादी कुछ नहीं होता। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों, क्या है अजयवादी कैसे हो सकता है? किसी के पास हिंदी है? गीता है हिंदी की यहाँ पे, जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। उनकी भी गणना नास्तिकों एवं, इतना समय लगा पढ़ने में? मेरे को दीजिए किताब। अज्ञेयवादी लिखा हुआ है, पता नहीं अज्ञेयवादी क्या होता है, पता नहीं। चलो ठीक है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो खैर जो भी है, उनकी गणना भी नास्तिकों एवं अजयवादियों में की गई है। क्या लिखा है? हाँ, समझ गया। नास्तिक या एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब है वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। न सिर्फ भगवान पर विश्वास नहीं करता है, अपितु एग्नोस्टिक का मतलब यह हुआ कि भगवान की वह निंदा करता है। हाँ, भगवान की वह निंदा करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इंग्लिश में क्या बता समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा लगता है
कि लगता है कि कुछ दर्शन शास्त्री हैं, लेकिन उनका दर्शन कुछ है नहीं, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। ये बात वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी गणना, लेकिन आपने वो 26वां दिखा दिया, 25वां दिखाना चाहिए था। आप ही महान हैं। हाँ, यही है स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स का मतलब होता है जो हर चीज पे संशय करते रहते हैं। तुम सही हो, ये सही बोल रहे हैं। एक बार मुझे याद है, हम लोग बस पार्टी में गए थे इधर कानपुर के पहले कौन सा आता है, इटावा। इटावा में रुके थे, आप थे मेरे साथ में पार्थ। एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था कि आप ही से मिला था वो। प्रभुपाद जी की आत्म साक्षात्कार पुस्तक वो उसने खरीदी और कहा कि मैं आज तक जितने भी सिद्धांत सीखे हैं सबका खंडन किया है, तो मैं इसलिए किताब खरीद रहा हूँ ताकि इसमें गलती देखूं और इसका भी खंडन करूं। तो हर वो सोचते हैं कि कुछ भी सही नहीं है जगत में। एक ऐसे हमारा एक तिलक होता है, उन लोग के माथे पे से क्वेश्चन मार्क रहता है, ये सही है क्या, ये सही है क्या, इस प्रकार की भावना होती है। हर चीज में संशय करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ अब समझ में आ रहा है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो लोग अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं इस अजयवादियों में की जाती। क्यों कही जाती है? आप ये कहो कि भगवान निराकार है और आप ये कहो कि भगवान नहीं है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये समानार्थक है। ये कह देना कि निराकार है और ये कहना कि भगवान नहीं है, एक ही बात। नाक ऐसे पकड़िए या नाक ऐसे घुमा के पकड़ लीजिए, यही वाली बात। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वह भी अनीश्वरवादी हैं, भगवान को स्वीकार नहीं कर। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और भगवान की कृपा से हम लोग भगवत भक्ति में लगे हैं सही सिद्धांत के साथ, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और वे सर्वव्यापी हैं। अब आप ये सब कैसे जानते हो? जानते हैं कि नहीं जानते हैं बात कि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में है, सब जगह है, उनका धाम वैकुंठ धाम है, ये जानते हैं कि नहीं? कैसे जानते हैं आप? शास्त्र से। तो शास्त्र से कैसे जान जा रहे हैं आप? विश्वास, दैट इज अ पॉइंट। भगवत गीता में विश्वास है तो सहज ज्ञान उपस्थित है, और नहीं तो हम प्रश्न करते रह सकते हैं। शब्द प्रमाण है, लेकिन आप प्रमाण उसको मान रहे हो ना। क्या भगवत गीता नास्तिकों के लिए नहीं है? है, लेकिन वह पूरा वीडियो बना बना कर बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से लोग भगवान को जब हम भक्ति करते हैं, तब भगवान इस ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करते जाते हैं कि ज्ञान बिल्कुल सही है। अनुभूति तो आगे देंगे ही, लेकिन यह भी विश्वास दिलाते जाते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और वही भगवान, ये जो नास्तिकवादी हैं, उनको बोल देंगे नहीं ये तो गलत है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी उनकी मनोवृत्ति है। एक बहुत अच्छी बात इसमें महाराज बोल रहे थे कि भगवान सब पे कृपा क्यों नहीं करते हैं। किसने प्रश्न किया था, भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे कोई डिवोटी था, शायद शानु प्रभु कह रहे थे, कौन कोई तो किया था, पीताम्बर प्रभु, कोई तो डिवोटी किया था कि भगवान सब पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उत्तर महाराज दिए थे कि भाई, बोतल नदी के गंगा जी के अंदर डाल दी है, लेकिन उसका ढक्कन नहीं खोला है, तो गंगा जी का दोष है। आप ढक्कन नहीं खोलेंगे कोई, तो कहे जल नहीं जा रहा, अमृत नहीं जा रहा, तो किसका दोष है? गंगा जी का दोष। गंगा जी का जल तो सबके लिए है, लेकिन ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना अपना। थोड़ा अपनी तरफ से भी वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान अपना प्रयास होना चाहिए, तब व्यक्ति को कृपा प्राप्त हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये नास्तिकतावादी लोग या अद्वैतवादी लोग भगवान के अपराधी हैं, तो इसलिए उनको ज्ञान कभी प्राप्ति नहीं होगा। ज्ञान तो भगवान से आता है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। याद आ रहा है 7वां अध्याय, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखित। उसमें एक ज्ञानी भी व्यक्ति था जो सोच रहा है, ढूंढ रहा है कि इस प्रकृति का स्रोत क्या है, और फिर जब वो समझ लेता है कि जगत का स्रोत भगवान कृष्ण है, तो वह उनकी शरण में जाता है। भक्त लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, वो भगवान से सुनते हैं भगवत गीता के द्वारा और उसको भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं
और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जैसे कि अब आप अभी गिन नहीं रहे हैं, लेकिन महतत्व, प्रधान, तीनों गुण, और कौन किसे, ऐसे आप पंच महाभूत, कर्मेंद्रिया, ज्ञान, ऐसे करके वो गिनते हैं। इसीलिए इसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वह यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। ये समझ में आया? सांख्य के द्वारा ऐसे जब वह गिनना चालू करते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं कि उन सभी का स्रोत कौन है? भगवान। और फिर वह उनकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? अगर ज्ञान के द्वारा समझे भगवान कृष्ण हैं और फिर उनकी शरण में जाएं, ये श्रद्धा से गुरु के मुख से सुनकर के कृष्ण की शरण में जाएं, एक ही बात है, लेकिन समय बहुत बीत जाएगा उसमें। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो यह भी हम चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 2 से लेकर 6 तक इसी प्रकृति का वर्णन किया गया है। यहां पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी स्पीड तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आपने दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सुन रखा है। तो उन सब शब्दों की व्याख्या मैं अब नहीं कर रहा हूं। इसलिए जो इंग्लिश में सुन रहे हैं वो लोग के लिए लाभ है कि वो शुरुआत से सुन सकते हैं कि हम क्या बात करेंगे, अगर आपने पहला का छोड़ा हुआ है। यहां पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने हृदय में। और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वह दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है। इसी तरह अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं बालकों जैसे क्रियाकलाप? या हाथ पैर ऊंचा नीचा करने से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। फिर भी उनका थोड़ा शरीर संयमित होता है, उनका मन संयमित होता है, तो भगवान में केंद्रित करने में सुविधा प्राप्त होती है। भगवान संतुष्ट होते हैं आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति की वृत्ति का आश्रय लेने से। आध्यात्मिक शक्ति का जब हम आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। इस बाह्य क्रियाओं से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। फिर भी लोग प्रयास करते हैं तो कुछ उनको सिद्धि जरूर मिल जाती है। यहां तक मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें प्रश्न होगा, इजी है। अगला पढ़ते हैं। अगर है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं ना। मेरे पीछे बोलिए। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः, अन्ये त्वेवमजानन्तः। ये श्लोक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रेरणादायक है। क्योंकि देखिए हम ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान योग में क्या है, क्या और कर्म योग भी क्या है और सब कुछ, और हम क्या कर पाएंगे। लेकिन यह श्लोक बहुत अच्छा है। अन्य से अर्थ ये है कि ये लोग इन लोगों से भिन्न है, अलग है। और देखिए, अन्ये त्वेवम् अजानन्तः, अन्ये त्वेवमजानन्तः। श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, श्रुत्वान्येभ्यः उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव, तेऽपि चापि त्वरन्त्येव। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। फिर से बोलेंगे। अन्ये त्वेवमजानन्तः, अन्ये त्वेवमजानन्तः। श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, श्रुत्वान्येभ्यः उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव, तेऽपि चापि तरन्त्येव। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्य तू, लेकिन अन्य कुछ और लोग भी हैं अजानन्तः, इन सब उपायों को समझते नहीं, जानते नहीं है। श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, लेकिन अन्यों से सुन करके भगवान की उपासना में लग जाते। कौन कौन लोग ऐसे हैं? बाकी सब लोग माँ के गर्भ से ही समझ में आया था कि भगवान कृष्ण है, भगवान है। अरे बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे। आप सब लोग जानते थे बचपन से हरे कृष्णा करना है, तो सब लोग के लिए हो रहा है, हम सब लोग पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं जानते थे ना कि भाई मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये श्लोक हम सबके लिए बहुत अच्छा है। अन्ये त्वेवम् जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, वो नहीं जानते, लेकिन
तेपि चाति तरंते वा मृत्युम श्रुति परायण, क्योंकि श्रुति परायण है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए वे भी मृत्यु को पार कर जाएंगे। भाई शुद्ध चित्त ना हो, ज्ञान योग का आश्रय न लें, सांख्य का आश्रय लें, कर्म योग न, लेकिन भगवान के भक्तों से सुने और सुने कि कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है। जैसे कल मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि कल जन्माष्टमी है। समझ रहे हैं? हमको तो पहले, हम तो कभी जन्माष्टमी का व्रत रखे नहीं थे भक्ति में आने से पहले। एकादशी क्या होता है नहीं पता है। एकादशी करने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है, लेकिन सुनोगे तब तो। समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है एक बार सुन लिया, भगवान की भक्ति करना चाहिए और हम करने लग जाएंगे। भगवान की भक्ति, श्रवण करना ही भगवान की भक्ति है, पहली बात तो ये। और यही भक्ति सारी भक्तियों का आधार है। उनकी महिमा समझ में आती है, कैसे करना है समझ में आता है कि नहीं? तो इसलिए श्रुति परायण होंगे तो हम मृत्यु से पार हो जाएंगे। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक और बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे है, श्रुति परायण, मतलब भले ही वो पढ़ना ना जानता हो, ना पढ़ना जानता हो, लेकिन श्रुति परायण है, सुन लिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम उच्चारण करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को प्रणाम करना है। नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम लोग बीएमएस कॉलेज के सामने एक गांव में प्रचार करने गए, तो वहां हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ था। तो एक गांव की महिला आई, बोली इसमें क्या लिखा हुआ है? उनको इतनी निपट, मतलब अनपढ़ थी, उनको यह भी पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। कि जब हरे कृष्णा कीर्तन चालू हुआ तो वह भी कीर्तन करने लगी। गांव की महिलाओं को पता रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पता है। कई बार आप पूछेंगे कि आप कौन, कहेंगे आत्मा, भले ही लिखना ना आता हो। आप अनुभव करके देख लीजिएगा, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति या भक्ति। वो बोल देंगे, भले ही पढ़ा लिखा आदमी ना बोले, वह जरूर बोल देते हैं। क्यों? श्रुति सुना रहता है, ब्राह्मणों से, भक्तों से वो सुन लेते हैं श्रद्धा से। जैसे कि ध्रुव महाराज की माँ ने बोला था कि बेटा तुम जो है भगवान विष्णु की उपासना करो। यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ ने भी सुन रखा था। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वो विद्वान थी, लेकिन सुन रखा था कि भगवान विष्णु की उपासना से ही महान फल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति पढ़ेगा ही, लेकिन अगर सुन लेता है तो फिर भगवान की उपासना करने लग जाएगा, और भगवान की उपासना करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रवण की प्रक्रिया को महत्व दिया जा रहा है। भगवान स्वयं उस बात को बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। यहाँ पे अन्न का अर्थ है भगवान कृष्ण के भक्त। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। क्या क्या चीज देख रहे हैं आप ध्यान से? प्रामाणिक पुरुषों, ऐरे गहरे नत्थु खैरों से नहीं सुनते वो। प्रभु जी वो हमने कृष्ण के बारे में पढ़ा था, सुना, हमने ये जानते, कहाँ जानते? टेलीविजन सीरियल में देखा था। अब कल जन्माष्टमी है, अगर आपको सीरियल, मैंने तो एक झलक देखी, पूरा देखा भी नहीं, तो उसमें दिखा रहे हैं कि लाइट आ रही है और लाइट से कृष्ण आ रहे हैं, बस सारा गेम गड़बड़। इसीलिए आपको कृष्ण बुक पढ़ना होगा तो समझ में आएगा कि नहीं, भगवान स्वयं विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत हुए, फिर उसके बाद वह छोटे बच्चे के रूप में हुए। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण। इसीलिए हमें बहुत सारे प्रामाणिक पुरुष और माताजी चाहिए जो भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से बोल सके। क्या कह सकते हैं उसको? मनोकल्पना से ना बोलने। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रामाणिक बात किसी व्यक्ति को बताते हैं, प्रामाणिक रूप से वो भगवान की भक्ति करने लगा, तो प्रामाणिक रूप से वह मृत्यु को पार कर जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा दायित्व है प्रचारकों के ऊपर? इसीलिए हमको जब भी कुछ बात बोलें तो शास्त्र के अनुसार ही बोलना चाहिए। हो सकता है कभी हम गलत बोल जाएं तो ठीक कर देना चाहिए, नहीं मैं ऐसा नहीं, ये चीज है, कंफर्म कर लेना चाहिए सीनियर भक्तों से क्या मैं सही बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ठीक ज्ञान देंगे तो व्यक्ति वह मुक्त हो जाएगा, मृत्यु को पार कर जाएगा। हम लोग भवा टीवी का वर्णन सुनते हैं। इस जगत को एक जंगल से कंपेयर किया जाता है जहां की जीव बहुत कष्ट पा रहा। जीव को उपमा दी जा रही थी वहां से। एक क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं उसको, मर्चेंट को क्या कहेंगे? मर्चेंट को व्यापारी एक जंगल में खो गया और दुख ही दुख भोग रहा है। बिल्कुल अंधकार में जंगल है, और उसमें कोई व्यक्ति उसको प्रामाणिक रूप से बता दे, बेटा ये रास्ता पकड़ोगे तो तुम पार हो जाओगे, कितना बड़ा उसका लाभ होगा। हम अपने जीवन में क्या क्या एस्पिरेशन लेके घूम रहे हैं कि हम ये बन जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन सफलता तभी मिलेगी, ये सबसे बड़ी सफलता यही है कि भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान हम स्वयं समझें और हम दूसरों को बताएं। इस जगत में और कोई करियर नहीं है और किसी करियर की वास्तविक रूप से आवश्यकता भी नहीं। मैं इस बातों को बार बार बोलता हूं क्योंकि जिस दिन मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा तब महसूस होगा, अरे ये ज्ञान तो मुझे कितने लोगों को और दे देना चाहिए था। गौरांग प्रभु इसको बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये प्रचार की सेवा केवल आप भौतिक जगत में है, आप आध्यात्मिक जगत में जाके किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। और वहां जब चले जाएंगे तब कहेंगे अरे इतनी बड़ी सेवा मेरे से छूट गई। तो इसलिए हर भक्त को इस ज्ञान को समझना चाहिए ताकि वह लोगों का परम लाभ कर सके अपनी अपनी भाषा में। आपकी मातृभाषा कौन सी है राजेश्वर प्रभु? कारवी। तो आपको कारवी में भी प्रवचन बनाने हैं भगवत गीता का, ठीक है। और जब आप सोचें कि हाँ मैं प्रयास करूंगा तो भगवान से प्रार्थना करो, तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण कथा बोलने के लिए समर्थ हो जाता है, चाहे हमें इस समय कुछ भी समझ में ना रहा हो। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान का एकमात्र कार्य यह है कि अपने भृत्य की सेवा, भृत्य की इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप भगवान के सेवक हैं कि नहीं? प्रयास कर रहे हैं, अरे आपने दीक्षा लिया, गुरु महाराज भगवान के सेवक हैं कि नहीं? आप गुरु महाराज के सेवक हैं कि नहीं? तो भगवान के सेवक होगा कि नहीं? समीकरण समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं और ये कृष्ण की इच्छा है। अभी भी कारवी में लेक्चर अवेलेबल नहीं है अवेलेबल थोड़ा बहुत 2-3 4 मिनट। लेकिन अगर आप पूरी गीता पे बता दीजिए तो कितना लोग, कारवी के लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं। सोचिए अगर आप बना दें तो वो सुन लेंगे। अगर मैं कारवी में बोल रहा होता तो आपको अधिक समझ में आता कि नहीं? समझ गए? आपको याद है ना, कल बता रहा था किस प्रकार से वो अफ्रीकन वाला व्यक्ति था, वो कहानी सुना रहा था मैं। तो विभिन्न भाषाओं में इस प्रकार के ट्यूटोरियल बनने चाहिए और लोगों को प्रचारित होना चाहिए ताकि वे भगवान के बारे में समझ सके। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का आपके ऊपर होगा। तो नाम जब अच्छे से करेंगे, बुद्धि शुद्ध होगी तो ज्ञान समझ में आएगा। इस ज्ञान के द्वारा फिर आप दूसरों को उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति, और ध्यान रखिएगा कि यह मनोवृत्ति हम सब में होती है। मैं प्रमाणित कर सकता हूं, जब आप भक्तों से नहीं मिले थे, कदाचित आप किसी पंडित को या किसी क्या कहते ज्योतिष को मिल लेते थे और ये थोड़ा थोड़ा विश्वास होता था कि ये बड़े व्यक्ति हैं, तो उनकी बात पे आप विश्वास करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डॉक्टरों की बात पे विश्वास हम करते ही है। तो हमारे अंदर किसी व्यक्ति, सुपीरियर व्यक्ति को सुनने की प्रवृत्ति होती ही है ना, सामान्य होती है लोगों की, स्पेशली भारतीयों में देखा जाता है ये बात। हम इंडोनेशिया में भी देखिए, वहां भी प्रवृत्ति है। तो अब अगर उनके पास वो दिव्य ज्ञान रहे सुपीरियर्स के पास, तो कितनी आसानी से उस व्यक्ति को उद्धार हो जाएगा, भले वो समझ नहीं रहा शुरुआत में। समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसलिए केवल हम लोग हाथ पैर की सेवा में ना सीमित रखें अपने आप को, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ज्ञान को धारण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं समझ में तो फिर पूछिए, लेकिन नहीं समझ में तब आएगा जब हम समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? ये बात समझ में आई? नहीं तब समझ में आएगा जब समझने का प्रयास करेंगे। जब समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे तब तो समझ में आया नहीं समझ में आया कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गीता भूषण टीका, अन्य जो इन सब उपायों को नहीं जानते हैं परंतु वे श्रुति परायण हैं, अर्थात भगवान की कथा श्रवण में निष्ठ हैं, तो वे भी योग्य हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, निष्ठ है मतलब दृढ़ है, यही मुझको सिद्धि प्रदान करेगी। कथोपनीतया, ब्रह्मा जी बोलते हैं, पुरे है भूमन बहवोप योगिनस तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। कथोपनीत इस प्रकार से बोलते हैं कि पुरे है, इस जगत में भगवान कृष्ण को बोलने कि पहले बहुत सारे योगी हो चुके हैं जिन्होंने अपने कर्मों को आपको समर्पित करके, वन, और आपकी कथा को सुन करके आपके चरण में भक्ति प्राप्त की है और आपके चरण कमल की प्राप्ति करी है। यानी कि आप और मैं कोई नए पथ पे चल नहीं रहे हैं, इस पथ पे बहुत सारे भक्त चल चुके हैं और भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं। भगवान की प्राप्ति, शानु प्रभु क्या बोल रहा हूं मैं? भगवान, नीचे नहीं, उससे भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। और गीता में भगवान बोल चुके हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता भक्त भाव मार्ग। बहुत सारे लोग इस भक्ति को करके, इस ज्ञान की तपस्या को करके मेरे पास आए, भगवत ज्ञान की तपस्या को। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी कि जो व्यक्ति कथा श्रवण में निष्ठ है, सारा समय जितना हो सके उस समय भगवान के बारे में सुनने में लगाता है, तो वह भगवान को जरूर प्रसन्न करेगा और भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा ही। अपे तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, जीवंत सन मुखरितम, का अर्थ यह है कि अगर वह केवल अपने शरीर को धारण कर पाया
और बाकी सारा समय वह कृष्ण कथा में लगा दिया तो भी मुक्त हो जाएगा, और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। नाम जप कर रहा है, कथा कर रहा है, और वह और कुछ भी ना कर सका जीवन में, और कोई सफलता नहीं मिल पाई, केवल कथा सुन पाया, तो वह मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मुख्य बात है श्रवण कीर्तन, उसी से श्रद्धा पुष्ट होती है, उसी के द्वारा श्रद्धा आती है, और उसी के द्वारा श्रद्धा पुष्ट भी होती है। मेक सेंस? उन उपायों को भक्तों से सुनकर, भक्ति के उपायों को, कैसे भक्ति की जाती है, वे भी महेश्वर भगवान कृष्ण की उपासना करने लग जाते हैं। मुझे याद है कि हम होटल में गए थे प्रवचन करने के लिए, तो माता जी आज यहाँ पे हैं, तो प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद कुछ माता जी के पास आई, पूछ रही थी, क्या भाई ये वाला मंत्र नहीं करना होता है? मेरे से नहीं पूछ रहे, गुरुजी बोल रहे थे कि हरे कृष्ण करना होता है, वो वाला मंत्र नहीं करना होता है। तो माता जी देखिए, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र है, तो अब मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, माता जी को प्रीचिंग कर रहे हैं। जनरली माता जी को अच्छी प्रीचिंग कर लेते हैं, है कि नहीं? तो उनमें से काफी लोग हरे कृष्णा भी करने लग गए होंगे, ठीक है ना। वैसे हम लोग थोड़ा दूर हो जाते थे, तो गुरु जी बोल रहे हैं ये, प्रभु जी बोल रहे हैं ये, तो भले वो रह जाए। तो कहने का अर्थ है, हमको नहीं पता चल रहा है कि उस व्यक्ति को हम हरे कृष्ण दे रहे हैं, तो हम दे क्या रहे हैं? गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। मैं श्लोक को उत्तर बताऊंगा, ये जो महामंत्र बोलता है उसे राधा कृष्ण के लोक की ही प्राप्ति होती, नीचे कहीं नहीं जाएगा और कहीं नीचे नहीं गिरेगा। ये रॉकेट जो है, सैटेलाइट रॉकेट है ना, ये जो मिसाइल है, सीधे गोलोक में ही पहुंचाएगी आप, उससे नीचे नहीं। एकदम स्पष्ट लिखा है, जो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है वो गोलोक की प्राप्ति करे। तो इस प्रकार से भले ही ऐसा नहीं कि उस समय माता जी को सब कुछ पता था, सारा ब्रह्म वेदांत वेद पढ़ा, लेकिन जो सार है हरे कृष्ण मंत्र ये हम बता सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद से किसी ने कहा कि 6 शब्दों में हम अगर कृष्ण भावनामृत के व्यक्ति को समझाते हैं, भक्तों को कैसे बोलेंगे, तो क्या था? चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा जपो और हरे कृष्णा बांटो। इस प्रकार से हम भगवान के नाम की सेवा करते हैं, नाम की कृपा प्राप्त करते हैं। तो बार बार मैं इसी बात बोल रहा हूं कि भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति भक्ति के उपायों को समझता है और उनको करने का प्रेरणा मिलती है। मैं एक उदाहरण दे रहा था, समझ रहे हैं? हम बहुत कुछ ना जानते हैं, ये जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा उद्धार हो जाए, इतना कन्विंस रहना चाहिए। और जितना भक्ति अच्छे से करेंगे उतना हृदय में और दृढ़ता आ जाएगी कि इसी के द्वारा मेरा उद्धार होगा। ठीक है? उन उपायों को भक्तों से सुनकर वे भी महेश्वर भगवान कृष्ण की उपासना करने लग जाते हैं। ये तो अपने जीवन में घटित होता हुआ देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भगवान ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं? है कि नहीं? वे भी उस संग के द्वारा क्रमशः उस उपाय को समझकर और उसका अनुष्ठान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। ये समझ में आया? पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, बार बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार किसी व्यक्ति ने बोला, हम बार बार हरे कृष्णा कर रहे हैं, भगवान बोर नहीं हो जाएंगे? एक उनका नाम बार बार हम बुला रहे हैं। हमने कहा ये कोई, आप भौतिक धारणा को आध्यात्मिक नाम पर नहीं अप्लाई कीजिए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात यह है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भक्ति होती क्या है, और ये समझने में बहुत समय लगता है कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। मुझे एक ब्रह्मचारी बोले, मैं तो खाना खाने के लिए इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। सही में, मजाक नहीं, सही में बोल रहे, मैं खाना खाने के लिए इस्कॉन ज्वाइन कर, खाना बड़ा अच्छा था इसलिए ज्वाइन कर लिया। आप कह सकते हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये बात केवल 1 साल 2 साल चलती है, लेकिन वैसे वास्तविक रूप से इस भावना से मंदिर ज्वाइन करना, ये तो कोई कुछ ज्यादा ही हो गया। समझ रहे? आप सब कुछ सही कह रहे हो प्रभु जी, लेकिन फिर भी मैं खाली ये बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर भी उठना चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि हमारे कृष्ण भावना के भक्त यदि वे ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है हमें इतनी खूब साधना करनी, बहुत भक्ति करनी है, एटलीस्ट पूरा जीवन भक्ति करनी है, तो हमें सिद्धांत को, फिलॉसफी को बहुत ठीक से समझना होगा। नहीं तो मैं तो बहुत सारे लोगों को स्लिप होते हुए देखा हूं। अब तो आदत बन गई है, आया राम गया राम, देखते देखते अब तो एक बार भक्त बोले, पूजा कोई दिक्कत नहीं होती? हमने कहा आप देख ही रहे हैं 12 साल से आया राम गया राम, कहां तक दिक्कत होती है? मैं तो किसी की पिटाई नहीं कर रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन वह लोग ना खुद नहीं समझते फिलॉसफी को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप खुद सिद्धांत समझने लग जाएंगे तो भक्ति में दृढ़ता आती है। और प्रायः हम देखते हैं कि क्लास आने में लोगों को बहुत वो लगता है कि
रोज पेट में दर्द है, मैं ये है, मेरा वो है, वो सब रहता है। लेकिन जब सिद्धांत ठीक से सीखते हैं तो आपकी भक्ति दृढ़ होती है। मैं आपको या किसी और व्यक्ति को नहीं बोलूंगा, घबराइए मत। ये एक जनरल फिनोमिना है कि क्लास नहीं सुनना चाहते। ठीक है, यहाँ भगवान की कथा को सुनने की महिमा का वर्णन किया है। किसने किया है? भगवान ने स्वयं। तात्पर्य, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। अन्यत्वेवम अजानंता, वो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, भगवान से मिलने की जरूरत है, भगवान है भी है नहीं, और होते हैं तो होते रहने तो हमें क्या मतलब है। ये आजकल की शिक्षा प्रणाली है। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता है। मुझे याद है आईआईटी में एक लड़का था, वो सिगरेट पीता था। मैंने कहा भाई ये तमोगुण है। उसने सिगरेट निकाली, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। मैंने कहा धन्य है आप। तो इस प्रकार के, और दूसरे, और ऐसे वो वेदांत क्लब का मेंबर था, भक्ति वेदांत नहीं, वेदांत क्लब का। तो ये स्थिति चल रही। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं एक हाथ में सिगार, दूसरे हाथ में वेदांत, ऐसा समझ में नहीं आता। जहां तक समान व्यक्ति की बात है, यदि, हाँ, एक और व्यक्ति था जो भगवत गीता पढ़ रहा था, उसका नाम था टॉम। बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने कहा देखो ये जगत को पूरा प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन प्रकृति वैसा नहीं है जैसे कि ये बिजली है, ये है, वो अपने आप कार्य कर रही है। और मुझे याद है कि मैं कुछ तक नया था, फर्स्ट ईयर में था, कुछ बोल नहीं पाया। जब वृंदावन आया और भगवत गीता खोली तो क्या श्लोक देखा, मया धक्षेण प्रकृति, में इतना खुश हुआ। दोबारा से मिल नहीं पाया दोबारा, लेकिन मेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया। एकदम पहला श्लोक जो गीता का मैंने याद किया, मया धक्षेण प्रकृति, कृष्ण की मध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। जहां तक समान व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रकृति कर सकता है। क्या मतलब है? अगर उसके जीवन में पुण्य होगा तो साधुओं में श्रद्धा होगी और वह साधुओं से सुनने की प्रवृत्ति को प्राप्त करेगा। भागवत में सुनते हैं ऐसा व्यक्ति पुण्य तीर्थों में आता है, तीर्थ में आता है, और तीर्थों में भगवान की कथा चलती रहती है, भक्त लोग रहते हैं, उनको देख करके उसको रुचि होती है, हम थोड़ा बहुत सुनते हैं, फिर वहां से उसका बीज पड़ गया, फिर वो बार बार आता है, बार बार सुनता है। अब आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि तीर्थ में आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे सुन सकते हैं जूम के द्वारा। इसे एक चीज, छोटा बात आज मैंने सुना था, उसको बोल देना चाहता हूं। तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ वह स्थान जिसके द्वारा व्यक्ति मृत्यु या मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। तो जहां कृष्ण कथा होती है वह तीर्थ है, जहां पे नाम उच्चारण होता है वह तीर्थ है, जहां भगवान की उपासना होती है वह तीर्थ है। भगवान का धाम तो तीर्थ है ही। इस प्रकार से हमेशा ही व्यक्ति को तीर्थ में ही निवास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पे एक और चीज बोलना चाहता हूँ। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जब भजन का समय होता है तो सोचता है व्यक्ति जल्दी जल्दी हो, और जो भौतिक कार्य है वो कहता है आराम से करें, लेकिन इसको उल्टा करना चाहिए। भौतिक कार्य जल्दी जल्दी करने चाहिए और भजन कथा आराम से सुनना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कि आप गाड़ी तेज चलाते हैं और पेट्रोल पंप पे बहुत देर रुकते नहीं है, आपको जल्दी पहुंचना होता है अपने इसमें, तो गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं, और उसके बाद पेट्रोल पंप पे नहीं कहते अब आप आ गए हैं, पेट्रोल भरेंगे, आराम से भरने दो ना, वहां टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें पहुंचना अपने गंतव्य पे। तो इसलिए इसमें बड़ा संलग्न होना चाहिए। तो अगर पुण्यात्मा है तो उसकी भगवान में के श्रवण में रुचि होगी। जब भगवान के बारे में श्रवण करेगा तो क्या, हाँ सही है, आई लाइक इट, और फिर दोबारा सुनने की उसकी इच्छा होगी। क्या आपके संग ये सब हुआ था? आप में से कितने लोग संग ऐसा हुआ था जब अपने भक्तों को पहली बार सुना, चाहे किसी भी रूप में, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल या कैसे भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जब बताया गया कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं, तो आपको लगा कि हाँ सही है? So that is good. This shows कि यह है पुण्यात्मा होने का लक्षण है। व्यक्ति को समझ, हाँ ये ज्ञान बिल्कुल ठीक है, भले ही हम ज्ञान को पूरा समझ ना पा रहे हो, ठीक है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण द्वारा व्यक्ति प्रगति कर सकता है। बहुत अच्छी बात महाराज कहते हैं कि भगवान को, वृंदावन चंद महाराज, भगवान को हमारे हृदय में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन श्रुतैक्षित पंथा पथ, यानी कि जो कान का रास्ता है वह उनको देखा हुआ रास्ता है। इस जगत में हर व्यक्ति उसी रास्ते पे जाता है जो उसका देखा हुआ रास्ता होता है, नए रास्ते से नहीं जाता है। तो जो कान वाला रास्ता है ये देखा हुआ रास्ता है, भगवान सीधे प्रवेश करते हैं कान के द्वारा। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया।
था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसको समझ में आना चाहिए क्यों बोला जा रहा है। जब रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में संवाद हो रहा था तो साधन साध्य का निर्णय किया जा रहा था। तो जिस साधन को महाप्रभु ने स्वीकार किया था वो यही था, स्थाने सितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि, अपने स्थान पर रहे व्यक्ति और भगवान के बारे में श्रवण करे। ये प्रायशो जितो जितोप्यसि तैस्त्रिलोकम, जो भगवान जो प्राय किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जीत ले जाते हैं केवल सुनने की विधि के द्वारा, और वो स्वयं इस प्रकार से सहायता करते। सुने है ना ब्रह्मा जी की प्रार्थना में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से, सिद्ध पुरुष मतलब जो परंपरा में है, जो प्रामाणिक रूप से ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक व्यक्ति वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। समझ में आ रहा है इसका अर्थ? इसका अर्थ भक्ति कैसे कार्य करती है, मैं किस अंग को किस प्रकार से कैसे करूं, यह सब ठीक से समझना चाहिए। जैसे अगर आपको अष्टांग नहीं, हठ योग करना है, प्राणायाम करना है, तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों को मैंने सूर्य नमस्कार सिखाया है, तो बताया था ना कि पहले सांस कब लेना है, कब नहीं लेना है। करने से पहले अरे प्रभु जी पहले हम करेंगे, करने से फायदा होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं आप। पहले सीखना होता है। वहां भी आपने श्रवण किया, जब आप ठीक से करेंगे तो आपको ठीक से लाभ होगा, और जब ठीक से लाभ होगा तो श्रद्धा बन जाएगी ये कार्य करता है। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ ठीक है। यानी सुनेगा तो पहले समझेगा कि भक्ति कैसे करनी है, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। मुझे याद है कि भरतपुर में गए एक भक्त ने माला को भगवान को ऐसे अर्पित किया जैसे हम भोग अर्पित करते, तुलसी चढ़ा करके सामने ऐसे रख दिया। हमने कहा नहीं, भगवान को माला पहनाई जाती है, ऐसे खिला नहीं रहे हो माला आप। छोटी छोटी बातें व्यक्ति को समझानी होती। ठीक है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। इसका कहने का अर्थ क्या है? इसका कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम है, उसको गृहस्थ आश्रम में रहना ठीक लग रहा है, मतलब कंफर्टेबल है साइकोलॉजिकली, तो वह वहां रह के भक्ति करे। जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहते हो ब्रह्मचारी रहे। अपने आश्रम को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी मनोवृत्ति को चेंज करने की आवश्यकता है। मनोधार्मिक तर्क मतलब यही बैठे बैठे सोचना भगवान ऐसे होंगे, भगवान निरंकारी हैं, निराकार हैं, अपने मन से सोचते हैं, शास्त्र का कोई इसमें समर्थन नहीं है। इस प्रकार की बातों से भगवान को कभी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान मन के और इंद्रियों की गति के परे है। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? एक महान शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के, प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर के समझे कि भक्ति क्या होती है। अन्याभिलाषिता शून्य को समझने का प्रयास करें, समझने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करें। देन वी हैव डाइजेस्टेड इट, और उसको डाइजेस्ट करने में पूरा जीवन जाएगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं सब। लेकिन अगर इस प्रकार से हम चलेंगे उनके पद चिन्ह पे, मतलब जैसे मेरे गुरु कृष्ण की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करनी है। जैसे एक भक्त है, बड़े ही मतलब अब्जॉर्ब होकर कृष्ण का कीर्तन करते हैं, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उनको देख के मेरे हृदय में भी आता है कि किस प्रकार से इनको कोई इच्छा नहीं है कि कोई इनको अप्रिशिएट करे। समझ रहे ना मेरी बात? वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कीर्तन कर रहे हैं। तो जब ऐसे भक्तों को देखते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम झूठी प्रतिष्ठा के लिए और किसी कार्य के लिए नहीं, अपितु कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भगवान का कीर्तन करें। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? तो इसीलिए वैष्णवों का इस जगत में रहना आवश्यक है, ताकि उनको आंखों से हम देखें कैसे वे निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और फिर हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे सीखेंगे, उनके पद चिन्हों पर चल करके हम भी शुद्ध भक्त बन सकेंगे। मेक सेंस?
इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। लास्ट पॉइंट, बद्ध जीव लगातार स्वैराचरण कर रहा है, कल बता रहा था मैं, अपने मन मुताबिक कार्य कर रहा है, तो भक्तों के संग में आता है तो पहली चीज उसके संग जीवन में यह होगी कि उसके जीवन में नियमितता आएगी। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे डॉक्टर आपको नियमित करता है ना, ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना है, उसी प्रकार से साधु आपको उपदेश देगा ही कि सुबह उठना है, जप करना है, मंगल आरती जाना है, भागवत सुनना है। और यह निमित्त अगर हम स्वीकार करते हैं, भले हमको इस समय अच्छा न लगे, तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी वक्त का या कोई शंका है तो बता सकते हैं। यहाँ जूम पे कर किसी का कोई प्रश्न है? A person who does not have a definite belief about God exists or not, ये कमेंट है या क्या है पता नहीं। अच्छा, वो कमेंट है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी हिंदी प्रवचन रुक रहा है। अभी जो लोग हिंदी, और कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं वो रुक सकते हैं, जो हिंदी समझ सकते हैं वह अब चाहे आराम करें।